सर हम सब दोस्तों का भाईचारा ऑन द टॉप सर, भाईचारा सर, दोस्ती चारा सर, भाईचारा सर, सर सब दोस्त हैं। बेटा जिस दिन आप बीमार पड़े ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, हो सकता है शुरुआत के 1-2 दिन ये दोस्त आपसे मिलने आ जाएं, उसके बाद कभी कभी हो सकता है कॉल कर लें। आपकी माँ स्टूल में बगल में बैठी रहेगी, आपके 24 घंटे 30 दिन तक वहीं बगल में बैठी रहेगी, आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने हाथ से पानी पिलाएगी, और बेटा जरूरत पड़ी तो आपको सीट पे बैठा के हो सकता है टॉयलेट भी कराएगी वहां पे। और उस वक्त ये भाईचारा बहनचारा कोई नहीं आना है आपके पास। और जब आपके इलाज के पैसे चाहिए होंगे ना, तो आपके पिताजी जाके बाहर लोगों से उधार मांग रहे होंगे कि मेरे बेटे के लिए मुझे दवाई भी लानी है, प्लीज साहब मेरे को थोड़े से पैसे दे। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंता करना है। भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना है जरूरी। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएगा। दो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो तेज होते हैं या में समय देते हैं। और जितने कामचोर हैं ये टाइम देते हैं नहीं। देखिए टाइम नहीं देता है ये समस्या नहीं है, समस्या अब शुरू होगा। सुनो ना, वो टाइम देते हैं ना उन्हें पढ़ने में मन लगता है, लेकिन सपने लंबा लंबा देखते हैं सब। एक दिन हम बदलेंगे परिवार की स्थिति, एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे। भाई ये दोनों काम छोड़ दे तुम, या तो तुम समय दे या तो सपने देखना बंद कर दे, समझे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ गया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। वो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। और ये गारंटी है, तुम आज समय बर्बाद कर दो, कल समय तुमको बर्बाद कर दे। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगे। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार, और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पड़ाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं, या मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं, तो तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांग दे। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगे। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएगा। मेरी आज तक की सारी वीडियोस एक तरफ और मेरी आज की वीडियो एक तरफ। आज मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे।
हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आने वाला है जिस दिन हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो हमें छोड़ के जा चुके होंगे, हमारी जिंदगी में अंधेरा छा चुका होगा, हम लोग इस मतलबी दुनिया में अकेले रह चुके होंगे। आज तो हम बड़ी बदतमीजी करते हैं अपनी माँ से कि माँ तुम्हें क्या पता, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरे मामलों में मत बोला करो, तुम रात को मुझे कॉल मत किया करो, तुम सो जाया करो, मैं बड़ा हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखना मेरे दोस्तों कि जिस दिन माँ बाप का साया आपके सर से उठ गया ना, तो उस दिन आपकी जिंदगी बिल्कुल बकवास हो जाएगी, आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस समय पे आप अच्छी मेहनत करनी सीख लो। अगर आपने यहाँ पे मेहनत करनी सीख ली ना, तो भले आपको चाहे अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, पर आप मेहनती इंसान बनोगे, आप कुछ भी अपना उखाड़ पाओगे, आप कुछ भी अपना शुरू कर पाओगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी। तो इसलिए बहाने मत लगाओ कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। परेशानियां तो हमारे जिंदगी में भी बहुत है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है साहब। और रिश्ते में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो, तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते। हंसती हुई माँ और मुस्कुराते हुए पापा, इससे सुंदर और कुछ नहीं है दुनिया में। पापा के परियों के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देके पापा खुद अपनी परियों को शैतान के हवाले करके जाएंगे। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। सुंदरता बहुत दिन नहीं टिकेगी, और ये जितना जल्दी लड़का और लड़की समझ जाएंगे लोग, उतना ज्यादा अच्छा होगा। सुंदरता ज्यादा दिन नहीं चलती। आप भाई नेचर कैसे है, ये मायने रखता है। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। कोई इतना आदमी किताबों से नहीं सीखता जितना लोगों से सीखता है, इवन धोखे से जो सीखता है। लोग कहते हैं ना, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया, अरे बड़े अच्छा किया, एटलीस्ट तुम्हें पता चला कि ठोकर लगने पर ये अब ऐसे आगे बढ़ना है। धोखा हुआ ठीक है, गिरोगे तभी संभल पाओगे, और उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं है। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। जिम्मेदारी क्या होती है घर के इकलौते बेटे से पूछकर देखना, वो रो देगा बताते बताते। अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। अपने सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है, शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है,
कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे बोलता ना हम खर्चा कर रहे हैं। तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं।